नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएल एजुकेशन पर। आज का हमारा वीडियो आरबीएससी क्लास 10th से संबंधित है और हम प्रश्नावली 3 जिसका नाम बहुपद है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुपद यानी कि पॉलीनोमिनल्स। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्नावली की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली का नाम हमें दे रखा है, क्या है? बहुपद यानी कि पॉलीनोमिनल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। तो दोस्तों बहुपद वो होते हैं जो एक से ज़्यादा पदों के अंदर हो। कहने का मतलब दो पद आपको दे रखे हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी दे रखा है आपको, तो ये क्या है? एक से अधिक पद है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से बहुपद हो गया। तो सिंपल भाषा में हम समझे तो कोई सी भी समीकरण हो, कोई सा भी फलन हो, उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा फलन है, एक से ज़्यादा पद दे रखे हैं, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। अब बहुपद को हम घात के आधार पर कई प्रकार से बांट सकते हैं। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? तो घात के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं वो है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे हम लोग? तो जिसके अंदर x की घात अधिकतम एक हो, यानी जो भी इसमें चर दे रखा है, चाहे x हो चाहे y हो। इस प्रश्नावली में x की बात करेंगे हम लोग। तो आपको अगर समीकरण इस रूप में दे रखी है ax प्लस बी के रूप में, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर x ए ही जीरो हो गया तो फिर x का मान पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोई बहुपद होगा ही नहीं। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसके अंदर x की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। यहाँ पर आपको कुछ घात नहीं दे रखी, इसका मतलब एक घात तो ही है ना, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। यानी कि आपको इस रूप में कोई फलन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब इसके साथ जो x वाला पद है बी वाला, ये जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इससे पूरी एक्स स्क्वायर का पद ही जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। देखो इसको दो द्विघात बहुपद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर दो है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद। इसके बाद तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे हम लोग? जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? तीन हो। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको इस रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पद जीरो हो गया तो एक्स की पावर क्यूब वाला पूरा पद जीरो हो जाएगा, और पूरा पद जीरो हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद नहीं बचकर क्या रह जाएगा? केवल द्विघात बहुपद बच जाएगा। इस कारण हम इसको इस रूप में लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब और एक्स, इसका जो गुणांक है यानी कि ए, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जिस समीकरण में अधिकतम जो घात है एक्स की, वो वाला पद उसका जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरे पद जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बहुपद के शून्यक क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं ये चीज़ समझिए आप। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, शून्यक। तो इसका मतलब है x का ऐसा मान जिसको उस समीकरण में रख देने पर उस समीकरण का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको बोलेंगे शून्यक। ये कोई सा भी बहुपद है, जैसे कि आपके पास ये दे रखा है द्विघात, ये वाला ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप x का ऐसा मान रखो जिसको इस समीकरण में रखने पर इस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो पद हैं ये इस समीकरण के शून्यक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आता है द्विघात बहुपदों के
शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो क्या संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों में? दोस्तों पहले तो शून्य और गुणांक क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए आप। शून्य मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ है कि x का ऐसा मान जिसको उस समीकरण में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और गुणांक क्या होते हैं इस केस में, जैसे कि आपको ये समीकरण दे रखी है तो इसके गुणांक क्या होंगे। गुणांक में x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, a दे रखा है, तो a हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या है, b है। बस गुणांक केवल 2 ही होते हैं। वो अचर पद है तो अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ में कोई चर नहीं लगा हो, तो सी है, तो ये सी लिख दिया आपने। ये हो गए आपके गुणांक। शून्य की बात करें तो शून्य को कैसे लिखा जाता है, तो शून्य जो होते हैं उनको अल्फा और बीटा से लिखा जाता है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो दोस्तों किसी भी बहुपद के अंदर आपको जांच करनी है कि इसके अंदर कितने शून्य होंगे, तो कैसे करेंगे, तो x की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। जैसे कि द्विघात बहुपद की हम बात करें तो इसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होते ही, तो उसके शून्य भी 2 ही होंगे। अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसमें अधिकतम घात कितनी है, x की 3 है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य भी 3 ही होंगे। अगर 4 घात है तो 4 होंगे, 5 है तो 5 होंगे। इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। अब इनके अंदर संबंध क्या होता है, तो समझिए पहले आप कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग ये बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटेवा x² का गुणांक। पहला रिलेशन तो हो गया ये। उसके बाद आपका दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणा। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका अचर पद बटेवा x² का गुणांक। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो शून्य को हमने क्या माना था, एक तो माना था अल्फा, दूसरा माना था बीटा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा और प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक तो बी है, तो बी क्या माइनस लगा दूँ, तो माइनस बी अपॉन x² का गुणांक कितना है, ए, तो नीचे ए लिख दीजिए। यानी कि शून्यकों का योग जो है इस चीज़ के बराबर होना चाहिए। पहला संबंध तो आ गया अपने पास ये। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का जो गुणा होता है यानी कि अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो अचर पद यानी कि c बटेवा x² गुणांक क्या था, a, इस चीज़ के बराबर होना चाहिए। अल्फा डॉट जो बीटा है वो c अपॉन a के बराबर होना चाहिए। ये संबंध इस प्रश्नावली में हम देखने को मिलेंगे और इसी तरह से हम इनके माध्यम से हम सवाल को करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बहुपद किसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पद हों, कितने तरह के पद होते हैं। तो बेसिकली रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इन इस टाइप के बहुपद होते हैं घात के आधार पर। अगर एक घात होगी x की, अधिकतम एक घात होगी तो रैखिक बहुपद होगा, अधिकतम 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद होगा, अधिकतम 3 घात होगी तो त्रिघात बहुपद होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसके शून्य निकालने हैं यानी कि अल्फा और बीटा निकालने हैं। उसके बाद आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसको रख के सत्यता जाँच करनी है कि यह दोनों बराबर है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4x² प्लस 8x है, तो इसके अंदर हम 4x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 2। तो दोस्तों उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि अगर शून्याङ्क जो होते हैं उनका मान रखने पर उस समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो हम इसको क्या रख सकते हैं,
4x एक्स प्लस टू बराबर जीरो रख सकते हैं, क्योंकि शून्य का मान रखेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा। अब देखिए, कभी भी कोई समीकरण आपको इस रूप में दे रखी हो, जो जिसमें 2 या 3 पद गुणे के अंदर हो, तो उसका प्रत्येक पद जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से 4x इंटू एक्स प्लस टू दे रखा है, तो 4x भी जीरो के बराबर होगा और एक्स प्लस टू भी जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखो आप, या तो 4x बराबर जीरो है या एक्स प्लस टू जो है वो जीरो के बराबर है। यहाँ से x बराबर जीरो आ जाएगा, क्योंकि 4 जीरो के बटे में हम जाएंगे तो जीरो आएगा। x का मान 1 आ गया, और यहाँ से x बराबर कितना जाएंगे, -2 आ जाएंगे। तो आपके पास अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 0, और बीटा का मान कितना आ गया, -2। अब अल्फ़ा और बीटा किसी को भी मान सकते हो, चाहो तो आप अल्फ़ा इसको मान लो, चाहो तो आप इसको मान लो, दोनों बात एक ही है। तो अल्फ़ा बीटा का मान आ गया, ये क्या है अपने पास, शून्य का है। शून्य का मान हम इस तरह से निकालते हैं, जो भी आपको समीकरण दे रखी है उसको जीरो के बराबर रखना है और फिर उसके शून्य निकालने हैं। शून्य निकल गए, अब इनके गुणांक निकालते हैं। तो लिखो आप यहाँ पर समीकरण, इसको 1 दे दो, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हम लोग इससे तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। तुलना करोगे तो आप a बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्या है, x का गुण, x² का गुणांक है, तो हमारे पास x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया। उसके बाद हम b निकालेंगे, b कितना है, तो हमारे पास b क्या है, x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। c क्या है, अचर पद है, अचर पद इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो अचर पद नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, जो नहीं दे रखा उसको 0 लिख देंगे। ये तीनों मान अपने पास आ चुके हैं। अब हम जांच करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, संबंध की जांच यहाँ पर लिख दीजिए, संबंध की जांच। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर था, -b/a के। तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे लिखेंगे, तो अल्फ़ा कितना था, 0, प्लस बीटा कितना था, -2 थे, उतार दिया। अब हमारे पास -b कितना है, तो माइनस पहले लगा दो। b का मान कितना है, तो b का मान 8 है, तो 8 लिख दो। a का मान कितना है अपने पास, 4, तो 4 उतार दो। अब यहाँ से इसका मान तो -2 आ गया, 4 को हम 8 से काटेंगे, इसका मान भी -2 आ गया। यानी कि ये और ये बराबर है, यानी कि प्लस वाला जो संबंध है वो तो सत्य हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, गुणे वाले की। तो अल्फ़ा डॉट बीटा जो है इसका मान कितना होता है, c/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान 0 है, इंटू बीटा का मान -2 है, इसको गुणा कराएंगे। c का मान कितना है, 0 है, a का मान कितना है, 4 है। तो 0 को -2 से गुणा कराएंगे तो भी 0 आएगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। यानी कि ये भी संबंध सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया। तो इस तरह से हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि भाई शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य हैं। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसका जो अगले सवाल है, पहले सवाल के कुल मिलाकर 6 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो उनको बाकी के सवाल को भी आपको सॉल्व करना है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों जैसे कि ये सवाल जो था उसमें केवल 2 पद दे रखे थे, 4x² प्लस 8x, तो मैं इसको आसानी से कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो इसको कैसे निकालोगे आप इसका आंसर, तो इसको बराबर 0 के रूप में रख देना। फिर आपको इसको गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड विधि से टुकड़े करने। तो गुणनखंड विधि से टुकड़े कैसे होते हैं, आपको जो बीच वाला पद दे रखा होता है x का, उसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उसको जोड़ने पर तो फिर से वही आ जाए, और गुणा कराने पर इसका और इसका गुणा आ जाए। कहने का मतलब आप इसको गुणा कराओ अगर, तो इसका आंसर c वाले पद का और a वाले पद का गुणा,
यानी कितना हो जाएगा, एक को हम 4x² से कराएंगे तो 4x² आएंगे प्लस के, तो उस टुकड़े को गुणा कराने पर तो 4x² आ जाए और जोड़ने पर क्या जाए, वापस से यही चीज़ आए बीच वाली माइनस का x 4x आ जाए। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से होते हैं देखो, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x, क्योंकि देखिए इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस के 4x आ जाएंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा कराएंगे तो, और 4x² आ जाएगा इसको गुणा कराएंगे तो 4x² प्लस का आ जाएगा, यही हमारे को चाहिए। तो फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे इसको 4x² माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0। फिर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर -1 कॉमन निकाल देंगे, 2x माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर से इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 1 इसमें भी है, 2x माइनस 1 इसमें भी है, तो 2x माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, तो बराबर 0। अब वो की वो चीज़ में वापस करनी है, क्या करना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है, तो 2x माइनस 1 बराबर भी 0 और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। यहाँ से x 2x बराबर 1, यहाँ से 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, यानी कि आपके पास अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर आया, कितना आया 1/2। फिर आगे आप लोग कर लोगे आसानी से। तो इस तरह का सवाल जो देर का होगा आपको गुणन विधि से करना है और उसके शून्य निकालना है, फिर वो का सिस्टम करना है जो हमने यहाँ पर किया था संबंध निकालने वाला। तो आई होप आप लोग कर लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल जो है कुछ इस तरह से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हों। यानी कि शून्य का योग जो है वो -3 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 2 है। तो ये सवाल जो है वो पहला वाला क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा है। उसमें मैं क्या दे रखा था, बहुपद दे रखा था और आपको शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना था और उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी थी संबंध के द्वारा। लेकिन इसमें आपको क्या उल्टा दे रखा है, आपको शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ये चीज़ देखिए आपको अल्फ़ा और प्लस बीटा इसका मान दे रखा है -3 और अल्फ़ा डॉट बीटा इसका मान दे रखा है आपको 2, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले दे रखा है उसका मान पहले वाला है और जो बाद में दे रखा है उसका मान बाद में वाला है। ये चीज़ अपने को दे रखी है। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है उसका मतलब क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अगर -3 है तो -b/a बराबर ही क्या होगा, -3 ही होगा। तो बटे में नीचे क्या करना है आपको, a कर देना अगर कोई संख्या नहीं दे रखी है तो। यहाँ पर अल्फ़ा डॉट बीटा का मतलब हमें पता है क्या होता है, c/a होता है। तो इसको भी हम 2 लिख देंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब इसकी और इसकी तुलना करके आपको क्या दे करना है कि b के साथ में जो पद दे रखा है वो b का मान है, a के साथ में जो दे रखा है वो a का मान है, यहाँ से c के बराबर जो मान दे रखा है वो 2 है और c का मान दे रखा है, a के बराबर जो दे रखा है वो a का मान है। अब इसमें क्या होता है कि नीचे वाली संख्या को आपको देखनी है, नीचे a का मान यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, a का हमारे पास डायरेक्ट ही मान आ गया 1। लेकिन अगर यहाँ पर a का मान अलग है और यहाँ पर अलग है तो दोनों ही मान बराबर होना आवश्यक है। तो हम गुणा भाग करा के हम उसको बराबर करेंगे। मान लो यहाँ पर a बराबर 3 होता, सॉरी मान लो यहाँ पर a बराबर 2 होता और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको भी हम 2 करते हैं, जो बड़ी संख्या हो रही है उसके बराबर करते हैं। अगर ये 2 होता ये 1 है तो हम इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते हैं, तो हमारे पास a का मान कितना आ जाता है, यहाँ से 2 आ जाता, इसका मान 4 आ जाता, इसका मान -3 ही रहता। इस केस की बात करें अगर हम तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया आपके पास, तो a बराबर 1 है दोनों के अंदर तो 1 ही है। b बराबर कितना है, अब यहाँ पर देखिए माइनस के b बराबर -3 है तो केवल b बराबर तो 3 ही होगा ना, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। c बराबर क्या है 2 है। तो आपके पास a b c तीनों के मान आ गए। हमें पता द्विघात समीकरण होती क्या है, तो द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, a b c का मान इसमें रख देंगे। a का मान कितना है 1 है तो 1 × x², b का मान कितना है तो b का मान 3 है तो 3 × x, प्लस c का मान कितना है 2 है तो 2 को लिख दिया। आगे सोल्व करेंगे तो x²
प्लस 3x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे, ये देखिए जैसे कि √2 और 1/3 है। ये सवाल अगर आपको दे रखा है तो इसको कैसे करोगे आप लोग? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो √2 है और अल्फ़ा डॉट बीटा जो है वो 1/3 है। हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं माइनस का b/a, तो इसको लिख देंगे √2/1। इसको लिख सकते हैं हम c/a, तो इसको लिख देंगे 1/3। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी ऊपर, ये चीज़ मैं यहाँ पर लागू करनी होगी। तो देखिए आप, यहाँ पर आपको a बराबर दे रखा है 1, यहाँ पर दे रखा है a बराबर 3। तो ये बात तो विरोधाभास वाली हो रही है ना, तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें। तो क्या करोगे आप, इस 1 को भी 3 बनाना पड़ेगा। जो बड़ी संख्या होती है उसके बराबर करना होता है हमें। तो 1 को आप 3 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसा तो ये नहीं कि आप केवल नीचे गुणा करा दोगे तो काम चल जाएगा, आपको नीचे और ऊपर दोनों गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ से -b/a कितना हो गया आपके पास? ये 3√2 और ये 3। यहाँ पर c/a का मान कितना हो गया आपके पास? 1/3। तो अब बस a को देखना है केवल, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। a बराबर होना चाहिए। तो a बराबर हो गया यहाँ से आपके पास। a का मान आ गया कितना? 3। b का मान कितना आया? यहाँ से -b बराबर 3√2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -3√2। c बराबर कितना है यहाँ से? 1 है। तो तीनों मान अपने पास आ गए हैं। तो हम सूत्र से लिखेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है एक्चुअल में? तो द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है। यहाँ से आप मान रख दीजिए, a का मान कितना है? 3 × x² प्लस b का मान कितना है? -3√2 × x प्लस c का मान कितना है? 1। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² -3√2x प्लस का 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें तीसरा सवाल दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए आपको। तो k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण आपको इस रूप में दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप a का मान निकालो तो a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? तो -8। c का मान कितना है? तो k है। 3 मान आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दे रखी है यहाँ पर, ये शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्य क्या होता है? तो यहाँ पर मान लो कि माना शून्य जो है वो अल्फा और बीटा है। आपको दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये आपको कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है? -b/a होता है। तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? b का मान -8 है, तो -b का मान प्लस का 8 हो जाएगा, 8/a। a का मान कितना है? 1 है। उसके बाद आपको अल्फा डॉट बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c कितना है आपके पास? k, और a कितना है? 1। तो यहाँ से इसका मान क्या हो गया? इसका मान 8 हो गया। अब दोनों ही मान अपने पास मौजूद हैं। अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 जो है इसका मान हम इसमें पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे? इससे पहले इसको आप समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। यहाँ पर लिखो समीकरण 2 के दोनों पदों का वर्ग करने पर। तो आप समीकरण 2 कौन सी है? ये वाली। अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर कर दो आप, और 8 का भी होल स्क्वायर कर दो आप। यहाँ से इसका मान आ जाएगा आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर से a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये चीज़ अपने पास आ गई। अब हम क्या करेंगे? अल्फा² प्लस बीटा² का मान हमारे पास पड़ा हुआ है कहाँ से? समीकरण 1 से।
इसका मान कितना है 40 है, तो इसको लिख दीजिए आप 40 प्लस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा का मान भी हमारे पास पड़ा है समीकरण 3 से। समीकरण 3 से इसका मान क्या है आपके पास के है, तो इसको रख दोगे आप के बराबर 64। 40 को इधर लेके जाओ तो 2k बराबर 64 माइनस 40, तो 2k बराबर कितने बचेंगे यहाँ पर 24, तो k बराबर 24/2 यानी कि 12 आता है आपके पास। आंसर कितना आ गया के 12 आंसर आ गया। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। हमारी 3.1 प्रश्नावली खत्म हुई। अगला वीडियो जो हम डालेंगे वो प्रश्नावली नंबर 3.2 के बारे में डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।